हेलो दोस्तों, आप सभी का मेडिकल स्टडी हब में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। जो भी 2026 में अभी एग्जाम होने वाला है एडल्ट हेल्थ, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आपको पूरी डिटेल में भी आपको बताएंगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके एडल्ट हेल्थ फर्स्ट इसमें कितने नंबर के आते हैं? इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 1 क्वेश्चन लगभग 15 नंबर का होता है। तो आपको ऐसे नहीं आपको शॉर्ट शॉर्ट लिख के आना, आपको पूरा एकदम डिटेल में लिख के आना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन कोज साइन एंड सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डिस्क्राइब इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड नर्सिंग केयर। और थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल हार्ट फेलियर। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिफाइन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एक्सप्लेन कोज सिम्टम एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और फाइव क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिस्क्राइब एनीमिया। तो इसकी आपको डेफिनेशन कम से कम एक पेज में पूरी लिखनी, कम से कम आपको 2 डेफिनेशन लिखनी है और इंट्रोडक्शन भी आपको लिखना है, चाहे बड़ा सना कि कैसे भी लिखो। और फिर आता है क्लासिफिकेशन और इसके कोज भी लिखने, क्लिनिकल प्रैक्टिशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिफाइन शॉक। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार ही लगभग आ ही जाता है। एक्सप्लेन टाइप एंड साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। इसमें जो 6 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको बता दूं लगभग 6 इंपॉर्टेंट। ये सेकंड नंबर मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आ ही गई, चाहे छोटे क्वेश्चन में आए चाहे बड़े क्वेश्चन में आए। और शॉक ये भी आता है, क्वेश्चन हर बार ही आता है, लगभग शॉर्ट में आओ या लॉन्ग में आओ। और अभी ये 15 नंबर के क्वेश्चन अगर आए तो आपको कम से कम 10 प्लस पेज भरोगे, तभी आपको वो बढ़िया से नंबर देगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ल्यूकेमिया, कोज, सिम्टम एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ल्यूकेमिया ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लेकिन बड़े में भी कभी कभी आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी आ ही जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन कार्डिक कैथेटराइजेशन एंड नर्सिंग केयर बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिवर्सिटी वाला कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, वो कभी भी कहीं से घुमा के भी क्वेश्चन दे सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब रिमेटिक हार्ट डिजीज एंड इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। इस इसमें अगर बात करें तो हार्ट वाली यूनिट नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें से क्वेश्चन आएगा, कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और उसको एक पहले आपके एम आई आपको बताया, एक रूमेटिक हार्ट डिजीज है, ये आएगी, जरूर आएंगे क्वेश्चन आपके। मैंने एग्जाम दे दिया, मेरे को हर बार बताया कि आते ही एग्जाम क्वेश्चन, इसलिए आप जरूर पढ़ के जाए एकदम बढ़िया से। और एग्जाम में ज़्यादा ऐसे नहीं करना कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन सब आ रहे हैं आपको, लेकिन और लिखने का तरीका सही आना चाहिए। इसलिए एकदम सही तरीके से पूरा विस्तार से लिख के जाए। और जैसे आप जितना बढ़िया उस पॉइंटों में लिखेंगे और हेडिंग लगाएंगे, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। चलिए शॉर्ट एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है एंजीना पेक्टोरिस, ये आगे ही जाता है क्वेश्चन। इसकी विद शॉर्ट क्वेश्चन है तो कम से कम कितने नंबर के आएंगे आपको बताइए। 5 नंबर के आएगा ही। 5 नंबर के आए तो कम से कम 4 या 3 पेज तो आपको भरने ही है। ये एंजीना पेक्टोरिस हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, ये भी क्वेश्चन आता है, ये हर बार आता है। फिर वेरिकोज वेन्स आ गया, ये बहुत कम ही आता है लेकिन आ ही जाता है। पेस मेकर हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बोलिज्म हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। एनीमिया के बारे में ये क्वेश्चन आएगा जरूर। हीमोग्लोबिया हो गया, ईसीजी ईसीजी हो गया, प्रॉपर एंड यूज हो गया ईसीजी के, रिस्क ऑफ फैक्टर एंड हाइपरटेंशन हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंजीना पेक्टोरिस नहीं है तो इससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो आपने अगर एंजीना पेक्टोरिस पढ़ रखा है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं।
अगर नहीं पढ़ रखा तो आप क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आपने एंजीना पेक्टोरिस का कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया और ये भी लिख दिया तो भी आपको अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर दे ही। अगर आप खाली छोड़ के आगे कि मेरे को नहीं आ रहा है तो कोई नहीं देगा एग्जाम में नंबर। और एंजीना पेक्टोरिस है, ये मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आ ही जाता है। एंजीना पेक्टोरिस एंड एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक इसमें हो गया ईसीजी के बारे में, लगभग एमसीक्यू आ सकता है। और रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, इसके बारे में ज़्यादातर आने के चांस है कुछ, इसलिए आप जरूर पढ़ के जाए पूरी। और एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, और एक और ट्रिक बताऊँगा, आप पूरा वीडियो देखिए। और मतलब उसके बारे में क्या, जैसे एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं ऐसे एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपको सब कुछ मतलब क्वेश्चन जो चांस है ज़्यादातर आने के लिए वही क्वेश्चन बताऊँगा। मतलब एक पेपर लेके आऊँगा मैं ऐसा कि जैसे वही क्वेश्चन आएंगे। मैं की बार एक ऐसा मतलब प्रैक्टिस करने वाला हूँ कि उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं जो पेपर बनाता हूँ उसमें से। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो फिर आप पीछे रह सकते हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपको कभी भी नोटिफिकेशन मिल सकता है। मैं कम से कम मतलब जैसे इसका एग्जाम हुआ उससे 2-3 दिन पहले ही मैं लेके आऊँगा। क्यों, मतलब 2-3 दिन पहले आऊँगा तो मतलब आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। शॉर्ट मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कम से कम आपको एक पेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाल्व। ये भी मतलब क्वेश्चन, हाँ ये चांस है, मैंने मतलब जैसे क्वेश्चन बनाए उनमें आने का चांस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। और नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है डिफाइन एनीमिया। ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर इन एनीमिया इसमें नहीं आए तो 4 नंबर में आ जाएगा, 4 में नहीं आए तो 10-15 नंबर में आ जाएगा। ऐसे ही जैसे इसमें ये 4 और नंबर क्वेश्चन है डिफाइन शॉक। शॉक अगर इसमें नहीं है तो उसमें आ जाएगा, आना जरूर है। मेन बात यह है कि आप अगर डेफिनेशन के 4-5 लाइन सही लिख दोगे तो एग्जाम में इफेक्ट वाइज से पड़ेगा जहाँ से स्टार्ट करोगे, इसलिए स्टार्टिंग लाइन बढ़िया लिखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फुल नेम ऑफ पीजीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एमआई। और आगे सीएडी की फुल फॉर्म है और सीएसएफ की फुल फॉर्म है। डिफाइन हेमाटोपोइसिस है, फिर नॉर्मल प्लस फेट। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। फिर आगे एग्जाम टिप्स की बात करें तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो भी देखो, मैंने देखा ये इंपॉर्टेंट है सबसे। अगर इस सीक्वेंस में आपने मतलब पॉइंट करके लिख लिया चाहे अंदर कुछ भी लिखा हो तो एग्जाम में आपको मतलब पूरे में से पूरे का नहीं लेकिन 50+ से ज़्यादा नंबर देगा अगर आपने गलत लिखा है इसके अंदर तो भी। तो एग्जाम राइटिंग टिप्स की बात करते हैं तो मतलब ये पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन से पहले अगर इंट्रोडक्शन लिखो तो और भी बढ़िया है। फिर उसका इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर कोज, फिर पैथोफिजियोलॉजी, फिर साइन एंड सिम्टम, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट और इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। ये अगर स्टेप आप फॉलो करके लिखोगे और अगर अंदर कुछ भी लिखा होगा ना लेकिन ये स्टेप फॉलो कर दिया ना आपने और हेडिंग लगा दी और राइटिंग बढ़िया आपकी तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब एमएसएन का एक ही फंडा है, अगर आपने हेडिंग बढ़िया बनाई है और डेफिनेशन बढ़िया लिखी है तो आपको पास हो जाओगे आराम से। अगर इतना काम नहीं किया तो आपने थोड़ा बहुत बढ़िया लिखा होगा कि मैंने तो यार मेरे को पढ़ा हुआ था ऐसे कैसे हो गया, तो बस होने का यही कारण है कि आपने मतलब सीक्वेंस नहीं किया, आपने राइटिंग ठीक नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब ऐसे लिखोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। और मैं भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, इतना मतलब ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी मैं मतलब एग्ज़ाम पास कर लेता। ऐसे ही अगर हमारे वीडियो को नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा सही है हमें कमेंट करिए, हम लेके आएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और नहीं, जो आपको मतलब किस टॉपिक पर आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आए वो कमेंट करें हमें, मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक। और मतलब आप जैसे ही मतलब बढ़िया बढ़िया शेयर करिए। ओके बाय।